जय माता दी, जय मां जमने वालन। आज हम बात करते हैं छठ के बारे में, जिसको कहा जाता है सूर्य षष्ठी व्रत, यानी छठी मैया। छठ व्रत का जो महत्व है, जो परंपरा है, हमारे शास्त्रों में महाभारत काल से ही चला आ रहा है। अच्छा, सूर्य षष्ठी किसको कहते हैं और षष्ठी कब से प्रारंभ हुई थी और छठी माता छठ क्यों मनाया जाता है? आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो आपको उपाय, सुझाव और इसका फायदा भी बताया जाएगा। सर्वप्रथम सूर्य षष्ठी व्रत जो है 18 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर के 20 नवंबर 2023 तक रहेगा, क्योंकि ये 3-4 दिन का व्रत जो है कठिन तपस्या वाली व्रत है। माताएं बहनें बहुत ही कठिन तपस्या, कठिन साधना करती हैं भगवान सूर्य और माता षष्ठी के लिए। तो आप समझिए सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे पूर्वांचल और उत्तरांचल में विशेष करके छठ का विशेष महत्व था, लेकिन आजकल तो भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी छठ माता की व्रत करते हैं। और भारतीय विदेश में जो रहते हैं, आप देखेंगे छठ के घाटों पे गंगा जमुना सरस्वती नदी नहर में आप देखेंगे छठों की लंबी लाइन लगेगी, जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य आदित्य चंद्रमा भौम, सूर्य भगवान जो है साक्षात देवता है, तुरंत देने वाले हैं, और इसलिए सूर्य की उपासना कभी निष्फल नहीं होती है। अच्छा, सूर्य षष्ठी क्या है? देखिए, छठी माता क्या है? छठी जो है तिथि को मानते हैं जिस तिथि में सूर्य भगवान की पूजा होती है। षष्ठी तिथि भगवान सूर्य की बहन है, और षष्ठी तिथि जो है ब्रह्मा जी की पुत्री, मानस पुत्री के रूप में मानी गई है, और भगवान सूर्य की बहन है। इसलिए षष्ठी तिथि को सूर्य की आराधना करना बहुत ही फलदायी मिलता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना आप मान लीजिए जो नहीं हुआ है, 100% या 1000% होगा। छठ पूजा का 18 नवंबर से खरना कहा जाता है। माताएं बहनें उस दिन खरना की शुरुआत जो है लौकी, कद्दू और चावल खा करके प्रारंभ कर देती हैं। 18 नवंबर का 36 घंटा का अखंड साधना, तप का साधना का व्रत है। हमारे महाभारत काल से ही छठ पर्व की शुरुआत हो गई थी, और इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण, आपने देखा होगा महाभारत जो युद्ध हो रहा था, सूर्यपुत्र जो कर्ण थे, माता कुंती के पुत्र थे, जो कि बिना शादी किए हुए भगवान सूर्य प्रार्थना करने के बाद भगवान सूर्य से जो प्रकट हुए थे, और उनको उन्होंने गंगा जी में छोड़ दिया था। तो सर्वप्रथम षष्ठी का, सूर्य भगवान छठी का व्रत जो है सूर्यपुत्र कर्ण ने प्रारंभ किया था। उसके बाद में इस व्रत को किसने किया? द्रौपदी ने किया। 5 पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उन्होंने इस व्रत को किया। क्यों किया? कि जब द्रौपदी ने इस व्रत को इसलिए किया कि जब पांडवों ने अपने सारे राजपाट, महाभारत युद्ध कालीन में आप जाइए तो धृतराष्ट्र जो थे, उनके पुत्र जो थे कर्ण, तो उनके जो पुत्र थे दुर्योधन, तो जब युवा हुआ था, जो खेल कूद जो क्रीड़ा वाला हुआ था, उस समय आप देखेंगे सारा राजपाट जो है 5 पांडव हार गए थे, इतना तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे वहां पे। तब द्रौपदी ने इस व्रत को, सूर्य षष्ठी की उपासना किए थे, तो सूर्य षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उनका पूरा राजपाट वापस हो गया था। पांडव कालीन, महाभारत कालीन से परंपरा चली आ रही है, आज की नहीं है ये सूर्य की साधना। और हमारे शास्त्र में देखिए आज तक कोई परंपरा नहीं है कि डूबते हुए सूर्य को पूजा किए जाए। सूर्य षष्ठी में डूबते हुए सूर्य की आराधना किया जाता है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपश्यन्। भगवान सूर्य रथ पे बैठ करके घोड़ाओं के साथ सुशोभित होकर के दर्शन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके बाद इस व्रत के एक राजा थे, तो राजा की कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत ही प्रयत्न कर लिए लोगों को दिखा डॉक्टर को, तो जो है कश्यप मुनि के पास गए। उन्होंने बोला कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको एक संतान प्राप्त हुआ, लेकिन वो संतान जो है मरा हुआ प्राप्त हुआ। और जब उसको दफनाने के लिए गए तो आप देखिए कि आकाश से एक रथ प्रज्वलित होते हुए, आकाश से एक रथ आई, और उन्होंने भविष्यवाणी किया
कि आप सूर्य की छठी व्रत कीजिए तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो रथ पे जो है छठी मैया बैठी हुई थी, स्पर्श किया तो बच्चा जो है जीवित हो गया। तब से राजा जो है इस व्रत को करने लगे। ये आज की परंपरा नहीं है सूर्य की उपासना। अगर आपका कोई संतान नहीं हो रहा, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो आप संतान के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, कोई भी काम हो, सूर्य के साथ साथ माता छठी यानी छठी मैया का आप जो है व्रत को रखिए। अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय जो है अधिक मास के बाद में एक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा ये प्रारंभ कर सकती है। जो माताएं बहनें नया हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 18 नवंबर को छठ पूजा का शुरुआत हो जाएगा। 19 नवंबर को यानी अस्त होते हुए सूर्य की अर्घ्य देते हुए आप जो है भगवान सूर्य को आप प्रारंभ कर दीजिए। और 20 नवंबर को प्रातः 7:26 उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके इस छठी मैया की समाप्ति यानी इनकी पूर्णाहुति करके आप व्रत को खोलिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विशेष करके शुद्ध घी का रात भर आप प्रज्वलित कीजिए और उसमें लाल सूर्य संबंधित लाल फूल फल उसमें जितना भी हो सकता है एक आप उसमें बर्तन में भर करके रखिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए और रात भर भगवान सूर्य की गंगा जमुना के किनारे या तालाब नदी के किनारे आप बैठ करके भगवान सूर्य की उपासना ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र जप करके भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो आप समझिए कि आपके पुत्र से लेकर के किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो सूर्य षष्ठी माता के रूप में आपका सब मनोकामना पूर्ण होगा। जय माता दी, जय मां जमनेवाला।